नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। कहते हैं जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। रशिया यूक्रेन वॉर हो, भारत पाकिस्तान वॉर या अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर, किसी भी दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहते। इनके प्रभाव दूरगामी, गहरा और बहुआयामी होते हैं। ऐसे संघर्ष से सबसे पहले आम नागरिकों की जिंदगी तबाह होती है, घर उजड़ते हैं, परिवार बिखरते हैं, स्कूल और अस्पताल बंद होते हैं, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाते हैं, सड़कों पर भय का माहौल बन जाता है, रोजगार छिन जाते हैं और लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हो जाते हैं। आप्रवासन और शरणार्थी संकट गहरा जाता है, सीमा पर लाखों लोग पलायन करते हैं और पड़ोसी देशों पर भारी दबाव आता है। आर्थिक दृष्टि से भी युद्ध विनाशकारी होता है, व्यापार ठप हो जाते हैं, निवेश गायब हो जाता है, अवसंरचनाएं नष्ट होती हैं और पुनर्निर्माण पर भारी लागत आती है। तेल, खाद्य और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की किल्लत और महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर असुरक्षा से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सामाजिक और मानसिक रूप से भी युद्ध गहरे घाव छोड़ता है। पीड़ित पीढ़ियां आक्रोश, भय और अविश्वास के साथ बड़ी होती हैं। स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थानों के पतन से सामाजिक ढांचे कमजोर होते हैं। चरमपंथ और तनाव कट्टर नफरत को जन्म ले सकता है। लंबी लड़ाइयों के बाद भी सामुदायिक मेलजोल की बहाली में दशकों लग जाते हैं, जिस पर एक पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगता है। युद्ध के कारण अक्सर जटिल और परस्पर जुड़े होते हैं। ज्यादातर में भू राजनीतिक हित, सीमाओं पर अनुचित दावेदारी, संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक दुश्मनी और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता शामिल रहती है। बाहरी शक्तियों की रणनीतिक भागीदारी और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्थानीय तनावों को अंतर्राष्ट्रीय आकार दे देती हैं। गलत निर्णय, संचार की विफलता और एक दूसरे की आशंकाओं का चरम नेतृत्व गलतफहमियों को बढ़ाकर लड़ाई का रूप दे सकता है। जब भी ऐसी द्विपक्षीय लड़ाइयां होती हैं तो वैश्विक परिदृश्य पर भी तनाव की लहरें फैलती हैं। आर्थिक निर्भरता, सैन्य गठजोड़ और राजनयिक उतार चढ़ाव के कारण छोटे छोटे क्षेत्रीय संघर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय टकराव की चिंगारी बन सकते हैं। अगर देशों के बीच विश्वास की कमी बढ़ती रही और कूटनीति कमजोर पड़ी तो दुनिया की बहुत सी जगह संघर्ष की कगार पर आ सकती हैं, खासकर जहां पहले से सीमित संसाधन, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विभाजन मौजूद हों। इस तबाही से बचने का वास्तविक मार्ग कूटनीति, पारदर्शिता और भरोसेमंद संवाद है। सीमा पर निगरानी, संघर्ष के तंत्र, तटस्थ मध्यस्थता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से हिंसा के चक्र को रोका जा सकता है। शिक्षा, रोजगार के अवसर और समाज आधारित शांति निर्माण कार्यक्रम दीर्घकालिक शांति की नींव रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिम्मा है कि वे सैन्य हस्तक्षेपों के बजाय शांतिपूर्ण समाधान, आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण के प्रयास बढ़ाएं। अंत में याद रखना चाहिए कि युद्ध किसी की जीत नहीं बल्कि मानवीय, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान का वैश्वीकरण है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि दुनिया लड़ने की कगार से पीछे हटे तो हमें संवाद, सहानुभूति और सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। अभी भी समय है, विश्वास बहाल करके छोटे कदम उंगलियों की तरह मिलाकर एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की इमारत खड़ी की जा सकती है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कर फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।